मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान में देश विदेश में हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साहित्यकारों अलंकृत कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने विभिन्न साहित्यकारों की विधिक कृतियों का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा का साहित्य के गौरव और को समर्पित है। यह आयोजन हमारे सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा, हिंदी हमारी संस्कृति को जोड़ती है। हिंदी के बिना हमारा साहित्य, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं यकीनन अधूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि माँ और मातृभाषा के ऊपर दूसरा कोई नहीं। माँ और मातृभाषा ही हमारी सबसे बड़ी पालक है। इनका ध्यान कोई नहीं ले सकता। जैसे माँ के चरणों में 4 धाम है, उसी तरह मातृभाषा की गोद में आनंद धाम। जितना सटीक हमारी मातृभाषा का व्याकरण है, उतना ही समृद्ध हिंदी साहित्य। उन्होंने कहा, 52 वर्णों से गुथी है हिंदी की वर्णमाला, हमारी पहली पाठशाला है। हिंदी के लिए सभी भाषाओं के साथ दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सर्वाधिक बोली और भाषा बोली जाती है। वो एकमात्र देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने देश के लिए। कदम कदम पर बदलते बदलते कहां से क्या क्या और कैसी कैसी भाषा है। कहां एक तरफ लंका की सुंदरता, सक्षमता, स्वर्ण परत से लक्ष्मण प्रभावित हो जाते हैं, तो भगवान राम कहते जरा लक्ष्मण जमीन पे आओ, थोड़ा ठीक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये उद्घोष मातृभाषा को नमन करते हुए भगवान राम का कई लाख साल पहले का वो घोष वाक्य हमको अपने अलग दौर में ले जाता है, जो हमारी जड़ों से भी जोड़ता है, आनंद भी लाता है। और आला उदल का 1000 साल पुराना इतिहास, बड़ा लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाया, तीसरा दोष खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या क्या बोल रहे हैं, एक को मारे 2 मर जा रहा, क्या कल्पना की है। गजब, ऐसी जो भावना आती है। और ये बात भी सही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। क्या उनकी कविता और क्या स्मरण करते हुए। लेकिन ये बात भी सही कि कोई कवि ढंग का नहीं मिले तो बड़ी प्रतिभा भी रास्ते में रह जाती है। ये बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारी रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती है। मैं ऐसी आपसे एक निवेदन करूंगा, ऐसे हमारे महापुरुष और ऐसी हमारी महारानी रानी दुर्गावती सहित ऐसे इनके जीवन पर भी काव्य लिखा करके इनकी भी पाठ्यक्रम में जरूर पहुंचाना चाहिए। वो सारी बातें हमारे अतीत के काल की स्मरण कराने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। ये भोज की नगरी है और भोज के शासन काल में कवियों की प्रतियोगिता होती थी, कविताओं की। और कविताओं की प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे देश के लोग कवियों की कविताओं के आधार पे सुनने और जिनने कविता तैयार की वो मंच पर आकर के अपने प्रस्तुतिकरण देने का आते थे। और ऐसा माना जाता था, वो थोड़ा पुरस्कार तो बड़े वाला है, एक एक शब्दों पर राजा भोज सोने की ईंट देते थे। एक एक क्या इनाम मिलता होगा भगवान ही मालिक। एक एक शब्दों के ऊपर कविता के रचनाओं के बलबूते पर। तो ये हमारी भाषा को, हमारी कविताओं को प्रोत्साहन देने का कितना उज्जवल काल था। मैं आज के इस अवसर पर, यद्यपि काव्य में महाकाव्य महाकवि भगवान कृष्ण का एक रूप ये भी है, जब उनके मुखारविंद से 64 कला 14 विद्या, 4 वेद, सभी पुराण उपनिषद सबका सार, और युद्ध के उस घनघोर भीषण कोलाहल भरे माहौल में भी शिक्षा से उनके मुखारविंद से जो पवित्र ग्रंथ बना, दुनिया गीता कहती है। और गीता पे चलना ही संगीत है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर ये महाकवि कालिदास, जिनकी रचना विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निम संस्कृत के माध्यम से, लेकिन ये बात भी सही है कि मालवी, भीली, कोरकू ऐसी कई भाषाएं, बोलियां हमारे यहाँ से निकली है। और जिनके बलबूते पर हमारी ये मध्य प्रदेश की समृद्धि भी एक अलग प्रकार का अवसर लेती है। अगर हिंदी की बात हो, मातृभाषा की बात हो और अटल बिहारी वाजपेयी जी याद नहीं करो तो बात नहीं बनती। हमारे लिए उनका वो दौर भी
एक ऐसा राजनेता जिसकी कई विधाओं से कई प्रकार से, और उनकी कविताएं, और हम मैं जहां से आता हूं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, कई बार तो अटल जी सुमन जी की कविता सुनाते तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कविता किसकी है। दोनों गुरु चेले इतने पक्के वाले दोस्त थे कि उनकी दुनिया अलग प्रकार की थी। उनकी अपनी जो एक एक बोली गई भाषा की बातें और कविताओं की पंक्तियां, क्या हार में क्या जीत में भयभीत नहीं मैं, क्या बताओ, किंचित नहीं भयभीत में,